बात करेंगे अभी कतर की। देखिए, नए भारत में हर भारतीय की जान बेशकीमती है। ये फिर साबित किया है एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने। आज सुबह सुबह देश को एक बड़ी खुशखबरी मिली। देश ही नहीं, दुनिया ने एक बार फिर देखा मोदी की कूटनीति का दम। मोदी उन 8 भारतीयों को मौत के मुंह से निकाल करके वतन ले आए जो 18 महीनों से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है जो कथित रूप से जासूसी के आरोप में सजा का सामना कर रहे थे। भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर ने पहले ही कम कर दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था और अब सभी की वतन वापसी हो गई है। अपने देश लौटने पर पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए, पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 लोग भारत लौट चुके हैं। इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को लेकर के कतर के अमीर द्वारा लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. नौसेना के 8 पूर्व कर्मी जिनकी वतन वापसी हुई है उनके नाम भी आपको बता देते हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्वेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये सभी कतर में अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसीज में काम कर रहे थे, जो कि एक सर्विसेज और रक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की स्क्रिप्ट उस वक्त लिख दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के दौरे पर गए। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से भेंट की थी। माना जा रहा था उस वक्त कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया था। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और इस मुद्दे को कतर के सामने बार बार उठाया गया। NSA अजीत डोभाल ने कतर के नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए 2 से 3 बार दोहा का दौरा किया। रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह की जो बातचीत है उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस पैनल में किया गया और इसी का नतीजा है कि 18 महीने बाद सोमवार को 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों की वतन वापसी हो पाई। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उस समय हुई जब पिछले सप्ताह ही दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और अब
भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को भारत जो है वो ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो मानता है, लेकिन पूरी दुनिया उनको पूरे विश्व का दोस्त मानती है। पूरे विश्व के लोग उसको जो है वो दुनिया का दोस्त मानते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें, बहुत ऐसे मौके आए जब भारत के सामने संकट की समस्या आई, कंटक की समस्या आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और साथ ही साथ उनके दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते और बहुत दोस्ताना रिश्ते से भारत को राहत मिली है। और इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत $78 अरब है। भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जीज के साथ ये करार किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और CNG बनाई जाएगी। अब आपको हम गिरफ्तारी से रिहाई तक की पूरी टाइमलाइन भी एक बार समझा देते हैं। 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नौसैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा। भारतीय दूतावास को सितंबर 2022 के मध्य में पहली बार भारतीय नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। सितंबर 2022 में ही पूर्व नौसैनिकों की पहली जमानत याचिका खारिज की गई। इसके बाद पहली बार काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तारी के बाद मिला। फिर 3 दिसंबर 2023 को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की। मार्च 2023 में गिरफ्तारी के 7 महीने बाद पूर्व नौसैनिकों की पहली सुनवाई हुई। 1 मार्च को आखिरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर 25 मार्च को 8 के खिलाफ आरोप तय किए गए। 29 मार्च को कतर के कानून के तहत मुकदमा शुरू हुआ और 26 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील की गई और 12 फरवरी 2024 को यानी आज 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौट चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार की कूटनीति को जीत मिली हो। भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारतीय नागरिकों को सकुशल स्वदेश पहुंचाया है। बीते 9 सालों में विदेश मंत्रालय ने कई अभियानों के तहत युद्धग्रस्त देशों से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकाला। इसी तरीके से 2023 में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से 3,800 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी करवाई गई। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अफगानिस्तान से लगभग 1200 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। इन लोगों में अफगान हिंदू, सिख, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले 206 अफगान भी शामिल थे। और इससे पहले 2015 में जब यमन में सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी, तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत के तहत यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था।